और अपना पहला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया? सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग, पारीख दुर्ग, अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताया गया है। सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताया गया है। शुक्र नीति के अंदर दुर्गों की कुल 9 श्रेणियां बताई गई है। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई है, जिसमें एक है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो किसी पर्वत या पठार पर स्थित हो, जिसमें जल संरक्षण की उचित व्यवस्था पाई जाती हो। एक है जलिया ओदुक दुर्ग। जलिया ओदुक दुर्ग, जलिया ओदुक दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो। एक है अपना धनव धानवन या मरुदुर्ग। धनव धानवन या मरुदुर्ग, तो धनव धानवन या मरुदुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, अर्थात मरुस्थल हो, वह दुर्ग धनव धानवन या मरुदुर्ग कहलाता है। इसके अलावा एक है कौन सा? पारीख। ख से बेटा खाई याद रखो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से गहरी चौड़ी खाई हो, वो पारीख दुर्ग कहलाता है। इसके अलावा एक श्रेणी है पारिद दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचा मजबूत परकोटा हो, चारों ओर दीवार से घिरा हुआ हो। इसके अलावा एक है एरण दुर्ग। वह दुर्ग जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ हो, रास्ते में कंटीली झाड़ियां और खाई हो, पथरीला रास्ता हो, वह दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। इसके अलावा वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब वह दुर्ग जो जंगली ये क्षेत्र में बीहड़ में स्थित हो, वह दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। इसके अलावा एक है अपने सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग किसे कहते हैं? तो वह दुर्ग जिसके अंदर राजा के बंधु बांधव के रहने के आवास बने हुए हो। और इसके अलावा सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब है वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना है तो सेना निवास करती हो, सैनिकों द्वारा अभेद हो। शुक्र नीति में इस सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताया गया। बेटा एक बात और ध्यान रखना, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मनुस्मृति व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गिरि या पार्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताया गया। गिरि या पार्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताया गया। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वो किस श्रेणी के कहलाते हैं? मतलब वह दुर्ग जो सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर दीवार से घिरे हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग, पारीख दुर्ग, ओदुक दुर्ग, पारिद दुर्ग। और अनुत्तरित प्रश्न, दोस्तों वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचा मजबूत परकोटा हो, वो पारिद कहलाता है। गिरि किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो पर्वत या पठार पर स्थित हो। पारिद किसे कहते हैं? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। और ओदुक दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो चारों ओर विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? ओदुक दुर्ग। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। बेटा ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर सर्वाधिक 3 साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए। पहला जो साका है, पहला साका चित्तौड़गढ़ में 1303 में हुआ था, जिसमें आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। शासक उस समय जो था, शासक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह और वीर गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया होता है
और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। वहीं अपन चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके की बात करें तो 1535 के अंदर हुआ था। आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी बहादुर शाह था। यह आक्रमण रूमी खां के नेतृत्व में अभियान बहादुर शाह गुजरात ने भेजा था। तो बहादुर शाह था। शासक उस समय जो था, शासक विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य था। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। वहीं अगर अपन चित्तौड़ के तीसरे साके की बात करें तो 1567-68 में हुआ था। आक्रमणकारी जो था, आक्रमणकारी मुगल बादशाह अकबर था। उस समय शासक जो था, शासक उदय सिंह था। केसरिया जो था, केसरिया जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। और जौहर जो है, जौहर फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। जौहर फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था? तो वो चित्तौड़गढ़ का कौन सा साका था? दूसरा साका था जिसमें जौहर किया था। तुलजा भवानी मंदिर व नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर और नौलखा भंडार किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। अनुत्तरित प्रश्न। तो तुलजा भवानी मंदिर और नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ध्यान रखना, तुलजा भवानी के मंदिर का जो निर्माण है, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान से करवाया था। बनवीर ने अपने तुलादान से करवाया था। तो तुलजा भवानी के मंदिर का जो निर्माण है, तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान से करवाया था। ध्यान रखना, इसी बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नौलखा बुर्ज का निर्माण करवाया था और ये नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना उपदुर्ग कहलाता है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रस्कन वास्तु से की है? ये एट्रस्कन वास्तु है कहां पर? जापान के अंदर है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना किस दुर्ग से की है? तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अनुत्तरी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना है, कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना जापान के एट्रस्कन वास्तु से की है। क्यों की है? मजबूत परकोटे, बुर्ज और कंगूरों के कारण कर्नल टॉड ने यह क्या की है? तुलना की है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बने उपदुर्ग कटारगढ़ के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बने उपदुर्ग कटारगढ़ के बारे में क्या कहा? तो कटारगढ़ के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। और अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा कि दुर्ग तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के अंदर है।
और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। रणथंबोर का दुर्ग सवाई माधोपुर में है और रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि और दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है? कुंभलगढ़, रणथंबोर, मेहरानगढ़, तारागढ़। अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि अपने रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। इसी रणथंबोर दुर्ग के बारे में कवि राजा श्यामल दास ने कहा कि दुश्मन दूर से इसको नहीं देख सकते लेकिन यह दूर से दुश्मनों को देख सकता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 किले, कुछ जगह पर लिखा हुआ है ऐसे 100 किले मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। और जैसे ही इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है तब अमीर खुसरो लिखता है आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर है। इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। और इस दुर्ग का प्राचीन नाम जो था मछेंद्रगढ़ था, मछेंद्रगढ़ था। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, मिहिरगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। और तारागढ़ का किला एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को हरविलास शारदा ने भारत का पहला गिरि दुर्ग कहा है। इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर रूठी रानी का महल है, रूठी रानी की छतरी है, संत मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है और हिंजड़े की मजार बनी हुई है। राव जोधा द्वारा चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? राव जोधा द्वारा चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1428, 1459, 1559, 1727। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, राव जोधा ने चिड़ियाटूप पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत पर 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात करें, इस दुर्ग की नींव में राजाराम कड़ेला नामक व्यक्ति को जीवित दफन कर दिया था। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग को जैकलीन केनेडी ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार लोहागढ़ किले पर चढ़ाई की गई परंतु हर बार वो असफल रहा? हर बार वो असफल रहा। लॉर्ड लेक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, कर्नल मॉनसन। अनुत्तरित प्रश्न। तो 1805 में लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया था और पांचों ही बार तत्कालीन शासक रणजीत सिंह विजयी हुए। पांचों ही बार तत्कालीन शासक रणजीत सिंह विजयी हुए। और इस विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह जी ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। कौन सी बुर्ज बनवाई थी? फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, 1765 में यहाँ के शासक जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहां लगे अष्ट धातु के दरवाजे उखाड़ लाए थे
और इस दुर्ग में लगवा दिए थे। और इस दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था और जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। इसी दुर्ग में वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल है, राजेश्वरी माता का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, किशोरी महल है और 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े चाट का 2 छोरा जो कहावत है इसी दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, सिवाना दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? वीर नारायण तोर मण, मलय वर्मा, राणा कुंभा और अनुत्तरित प्रश्न। तो सिवाना दुर्ग की बात करें तो सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसे जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी। इसके अलावा बात करें तो इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। इस दुर्ग के चारों ओर कुम्मट वृक्षी झाड़ियां होने के कारण इस दुर्ग को कुम्मट दुर्ग कहते हैं। तो सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? वीर नारायण पंवार ने। नेक्स्ट, गढ़बीथली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? बटनेर, जूनागढ़, तारागढ़, गागरोन, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को गढ़बीथली कहते हैं। तारागढ़ 2 जगह है, लेकिन यहां ये जो तारागढ़ है अपना कौन सा वाला है? अजमेर वाला। तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेरू दुर्ग। राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़, गढ़बीथली, अरावली का अरमान, शिया मुसलमानों का तीर्थ, शिया मुसलमानों का तीर्थ आदि नामों से। बटनेर दुर्ग की बात करें तो बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, राती घाटी, लाल पत्थरों से बना होने के कारण लालगढ़, बीका जी की टेकरी आदि नामों से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। गागरोन दुर्ग को लोडगढ़, दुल्लरगढ़, गरगराटपुर, मुस्तफाबाद आदि नामों से इसको जाना जाता है। सर्वोत्तम विलास बादल महल जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास बादल महल जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग के अंदर स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़, अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्वोत्तम विलास बादल महल जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार अपने सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि घोड़ा कीजिए काटका, पग कीजिए पाषाण,
अख्तर कीजिए लोहे को जद पहुंचे जैसाण, अर्थात यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर, लकड़ी के घोड़े और लोहे की छाती की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दुर्ग का परकोटा दोहरा परकोटा है, जो कमरकोट या पांडा के नाम से जाना जाता है। कमरकोट या पांडा के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में पानी पीने का एकमात्र स्रोत जयसलू कुआं है और जयसलू कुएं के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। इसी दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है और यह राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना योजक कड़ी का बना हुआ है, अर्थात इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर के अंदर है और इस रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंबोर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है और इस दुर्ग में सुपारी महल है जहां मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बने हुए हैं और प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंबोर में है। चित्तौड़गढ़ का किले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है और इस दुर्ग में खेती भी की जाती है, खेती भी की जाती है। इस दुर्ग में 9 मंजिला और 120 या 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके वास्तुकार थे जेता, नापा, पोम्मा और पूंजा। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसी कारण इसे हिंदू मूर्तियों का अजायबघर और विश्व कोश कहते हैं। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर है। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और इसका शिल्पी मंडन था। इस दुर्ग में जाली बावड़ी, जाली रानी का मालिया या महल, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है और इस दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। जयगढ़, जूनागढ़, सोनारगढ़, कुंभलगढ़ अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर, राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो जयगढ़ का किला जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जयगढ़ का दुर्ग चिला टीला नामक स्थान पर या चील की पहाड़ी या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। जूनागढ़ का दुर्ग कहां है? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है और इस दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार है सूरजपोल और सूरजपोल के बाहर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है और सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पोल या अक्षय पोल है, अक्षय पोल या अक्षय पोल है। सोनारगढ़ दुर्ग कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? सोनारगढ़ का किला कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 3, 2, 2.5, 1 अनुत्तरित प्रश्न। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रथम जो साका हुआ था, प्रथम साका 1313 में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, उस समय शासक मूलराज था। मूलराज के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानियों ने जौहर किया था। इसका द्वितीय जो शाखा है, द्वितीय शाखा हुआ था 1352 से 72 के मध्य, 1352 से 72 के मध्य। आक्रमणकारी जो था फिरोज शाह तुगलक था, शासक राव दूदा था। राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानियां जौहर करती है। तीसरा जो कि अर्ध शाखा था, ये अर्ध शाखा हुआ था सन 1550 में। आक्रमणकारी था अमीर अली कंधार, शासक था लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी के नेतृत्व में केसरिया होता है और रानियां जौहर करती है। रानियां क्या करती है? जौहर करती है। सॉरी, रानियां जौहर नहीं करती। तो ये 1550 में था। शासक कौन था? शासक था लूणकरण भाटी। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी फिर अपने अमीर अली कंधार, अमीर अली कंधार।
केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो केसरिया जो हुआ, केसरिया लूणकरण भाटी के नेतृत्व में हुआ। और जोहर नहीं होता, जोहर नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है? अर्ध शाखा है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा कि ऐसे 100 किलो को भी वो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता? रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा कि ऐसे 100 किलो को भी वो मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता? जलालुद्दीन खिलजी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर? अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कौन है? तो ऐसा बोलने वाला जो व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 किले या 100 किले मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें बेटा रणथंभौर दुर्ग की, तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता चैत्र सिंह या जयसिम्हा के 32 वर्ष की शासन की उपलब्धि में करवाया। इसे हमीर की कचहरी या हमीर की न्याय की छतरी कहते हैं। इसी दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है और अनाज रखने के भंडार जोरा और भोरा स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है। सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? आमेर, नाहरगढ़, बैसरोडगढ़, शेरगढ़? अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। तो नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। इसको वर्तमान, नाहरगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप राम सिंह द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? राम सिंह द्वितीय ने दिया था। इसे जयपुर का मुकुटमणि, सुदर्शनगढ़, जयपुर की ओर झुका हुआ या झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर नामक भूमि के नाम पर रखा गया और इसी दुर्ग में नाहर नामक भूमि की छतरी है और इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और इसी दुर्ग की तलहटी में कछवाहा शासकों की छतरिया है, जिसे गेटोर की छतरिया कहते हैं। आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आमेर दुर्ग में आते हैं, आमेर दुर्ग में आते हैं। हेबर बिशप ने आमेर दुर्ग के बारे में कहा कि जो कुछ भी मैंने क्रेमलिन में देखा, जो कुछ भी मैंने अल्ब्रमा के बारे में सुना, उससे बढ़कर यहाँ के महल है। बैसरोडगढ़ का किला जो है, बैसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सॉरी चित्तौड़ जिले के अंदर है। बैसरोडगढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह चंबल और बामनी नदियों के किनारे है, चंबल और बामनी नदियों के किनारे हैं और इसका निर्माण बैसा शाह और रोड़ाचारण नामक व्यापारियों ने करवाया था। यानी ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। दुर्गम स्थिति के कारण इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं और कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की सुदृढ़ता के बारे में कहा कि अगर मुझे राजपुताना में किसी जागीर की पेशकश की जाती है तो मैं बैसरोडगढ़ का चुनाव करूंगा, बैसरोडगढ़ का चुनाव करूंगा। शेरगढ़ का किला 12 परवन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है और इसे कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। बैसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च, परवन, आहू और काली सिंध, चंबल और बामनी? अनुत्तरित प्रश्न। बैसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है और ये चंबल और बामनी नदियों के किनारे हैं। कौन सी 2 नदियों के किनारे हैं? चंबल और बामनी नदियों के किनारे हैं। गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे जो है, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला है। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ 12 है और आहू और काली सिंध नदियों के किनारे गागरोन का किला है। गागरोन दुर्ग है कहां पर? झालावाड़ के अंदर है। अकबर के शासनकाल में सिवाना दुर्ग का दुर्गपति कौन था? अकबर
के शासन काल में सिवाना दुर्ग का दुर्गपति कौन था? कल्ला राठौड़, शीतल देव, वीर नारायण पंवार, मालदेव। अनुत्तरित प्रश्न। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में सिवाना दुर्ग का दुर्गपति था कल्ला राठौड़ यानी कल्ला रायमलोत। कौन था? कल्ला रायमलोत था। ध्यान रखना, ये वही कल्ला रायमलोत है जिसके समय सिवाना दुर्ग का दूसरा साका हुआ था। भान कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। भान कंवर एकमात्र कुंवारी महिला जिसने जौहर का नेतृत्व किया था, जौहर का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? जूनागढ़, लालगढ़, बटनेर, तारागढ़। तो देखो बेटा, एक है अपना उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को। पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो पूर्वी सीमा का प्रहरी जो है, पूर्वी सीमा का प्रहरी एक तो कहते हैं अपने शेरगढ़ धौलपुर को। शेरगढ़ धौलपुर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। फिर है दक्षिणी सीमा का प्रहरी। तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी जो है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। बोलो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़। सोनारगढ़ कहां है? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। और जबकि राजस्थान का हृदय या राजस्थान की आत्मा किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय या राजस्थान की आत्मा कहते हैं तारागढ़। तारागढ़ कहां? अजमेर। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर हनुमानगढ़, दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़, पूर्वी सीमा का प्रहरी शेरगढ़ धौलपुर, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लोहागढ़ भरतपुर, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ और राजस्थान की आत्मा तारागढ़ को कहते हैं। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग हो गया? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। कौन सा दुर्ग जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? कौन सा दुर्ग जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? कुचामण किला, खंडार किला, चित्तौड़गढ़, सोजत का किला। तो जागीरी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कुचामण दुर्ग को कहते हैं। और कुचामण दुर्ग के बारे में एक बात कही जाती है कि ऐसा किला रानी धाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन धाय के पास नहीं है, या रानी जाय के पास भले ही हो ठकुराइन जाय के पास नहीं है। खंडार का किला जो है सवाई माधोपुर के अंदर है और खंडार दुर्ग के अंदर शारदा तोप है। बोलो कौन सी तोप है? शारदा। चित्तौड़गढ़ का हो गया। सोजत का किला कहां पर है? पाली में। राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है? राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़। अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर। ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार है सूरजपोल। जूनागढ़ दुर्ग के आंतरिक प्रवेश द्वार सूरजपोल के बाहर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं।
जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है चिंतामणि। प्राचीन नाम क्या है? चिंतामणि है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें जूनागढ़ दुर्ग की, तो इस दुर्ग में ब्रिटिश कालीन लड़ाकू विमान DH-9 हेवीलैंड स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग में ही हेरंब गणपति का मंदिर है, जहां पर गणेश जी का वाहन शेर है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर हो गया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें शंभू बाण, गजनी खां और किलकिला नामक 3 ऐतिहासिक तोपें भी है। यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा? ये कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा? अबुल फजल, मुणोत, नैन्सी, कर्नल टॉड, तेज कवि, अनुत्तरित प्रश्न। तो ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। जैसलमेर दुर्ग के बारे में यह कथन जो है अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे को, जत पहुंचे जैसान। मतलब यहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर, लकड़ी के घोड़े और लोहे की छाती की आवश्यकता है। सोनारगढ़ दुर्ग की बात करें तो सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में एक और बात कही जाती है कि यह दुर्ग दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो, लंगर डाले खड़ा हो। और यह दुर्ग दूर से अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है। राजस्थान का कौन सा एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था? राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। बाला दुर्ग, बटनेर, कुंभलगढ़, शेरगढ़, अनुत्तरित प्रश्न। तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। सन 1398 में तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय यहां का जो शासक है दूलेराज था। इसी आक्रमण के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण जो है, मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण हमें कौन से दुर्ग में मिले थे? बटनेर दुर्ग में। बटनेर दुर्ग में मामा भांजा की कब्र है। मामा भांजा की क्या बनी हुई है? कब्र। बाला किला अलवर के अंदर है। बाला किला कौन से वर के अंदर? अलवर के अंदर है। इसे 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला और राज्य का कुंवारा दुर्ग कहते। बाबर 1 सप्ताह के लिए यहां रुका था। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर की बात करें तो इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर की करें तो इस दुर्ग में हुनहुकार तोप है। संत पीपा की जन्म स्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? संत पीपा की जन्म स्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालोर, अनुत्तरित प्रश्न। संत पीपा की जन्म स्थली के रूप में गागरोन दुर्ग, झालावाड़ जाना जाता है। यह राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव का बना हुआ है, अर्थात इस दुर्ग की नींव नहीं है। यह दुर्ग केवल चट्टानों पर स्थित है और ये चट्टानें मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। इस दुर्ग का नाम बदलकर महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद कर दिया था।
और यह राज्य का एकमात्र पूर्ण रूपेण जल दुर्ग है। सिवाना का दुर्ग कहाँ है? बालोतरा के अंदर है और यह दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसी दुर्ग में हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। चित्तौड़गढ़ हो गया। जालोर दुर्ग की बात करें तो जालोर दुर्ग को सोनलगढ़, सुवर्णगिरी, जलालाबाद आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग में पीर मलिक शाह की दरगाह है। वाला किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलगू राय, दूलचंद भाटी, मिर्जा राजा जय सिंह, जाट राजा सूरजमल। या अनुत्तरित प्रश्न। तो बाला किले का जो निर्माण है, बाला किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलगू राय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अलगू राय द्वारा करवाया गया था। बाला किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे 52 दुर्गों का लाडला और राज्य का कुंवारा दुर्ग कहते हैं। मैंने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि बाबर एक सप्ताह या एक रात के लिए इस दुर्ग में रुका था। देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप यानी छाजले जैसी है, बानगढ़, बाला, दोसा किला या बयाना दुर्ग। तो देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति छाजले जैसी है वो कौन सा दुर्ग है? दोसा किला। और ध्यान रखना इसी दुर्ग में सावन भादो तोप है। सावन भादो तोप है। बानगढ़ का किला अलवर में है। इसे राजस्थान का हॉन्टेड पैलेस कहते हैं। बाला किला जिसकी चर्चा भी कर चुके अलवर में है। बयाना दुर्ग जो है, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है और यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी? दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इस बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम बाणासुर था। इसे बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बयाना दुर्ग में राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ भीमलाट स्थित है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन ने करवाया था। इसी बयाना दुर्ग में उषा मंदिर या उषा मस्जिद स्थित है। भारत